Hi, this is Aishwarya, and today I'm going to talk about Samrat Prithviraj the film. It's going to be a brutally honest review, so please watch it till the end. Also, do share it with your friends and family. सम्राट पृथ्वीराज फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने किया है और इसको प्रोड्यूस किया है यशराज फिल्म्स ने। इस फिल्म में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार, संजय दत्त, सोनू सूद, मानुषी शिल्लर, आशुतोष राणा, साक्षी तन्वर और मनोज जोशी। So without wasting any time, I'm going to talk about few scenes I picked from the movie. इस मूवी की शुरुआत क्लाइमेक्स सीन से होती है। ओपनिंग क्रेडिट्स का सॉन्ग अच्छा है और हमें लगता है कि हम एक हिंदू योद्धा की मूवी देखने आए हैं। लेकिन जैसे ही पहला सीन आता है, थोड़ी देर में ये मूवी बोरिंग लगने लगती है और ऐसा लगता है जैसे कि मूवी काफ़ी स्लो जा रही है। आगे जो सीन्स दिखाए गए हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। एक सीन में दिखाया गया है कि गौरी का संदेशा आता है पृथ्वीराज जी के पास कि गौरी का भाई उसकी मिस्ट्रेस के साथ भाग गया है और वो शरण लेने के लिए पृथ्वीराज जी के पास आ रहा है और उनकी मदद चाहता है, और गौरी नहीं चाहता कि पृथ्वीराज जी उसके भाई की मदद करें। ये बात सुनकर पृथ्वीराज जी फिल्म में बोलते हैं कि सच्चे प्यार के बीच में कोई नहीं आ सकता है और हर हिंदू का धर्म है कि वो शरण दें लोगों को, और वो गौरी के भाई के लिए ज़रूर लड़ेंगे और उसको शरण देंगे। फिर एक सीन है जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जी गौरी के भाई से मिलने जाते हैं। उसमें दिखाया है कि पृथ्वीराज जी हंसते हुए मिलते हैं, जैसे कि बहुत ही कोई उनमें दोस्ती हो, और जब उनकी बात हो जाती है तो गौरी का भाई उनको अदाप करने के लिए झुकता है, तो पृथ्वीराज जी हंसते हुए उसे अदाप करते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। फिर एंट्री होती है राजकुमारी संयुक्ता जी की। उनका किरदार बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन उनके किरदार के साथ जस्टिस नहीं कर पाए। ऐसे ही कई विचित्र सीन्स आते हैं इस मूवी में, जैसे कि संयुक्ता जी के पेरेंट्स और उनके बीच का कॉन्वर्सेशन दिखाया है जो बहुत ही वीक लगता है, और डायलॉग्स इतने सूट नहीं करते हैं इस मूवी पर। इसमें दो इम्पॉर्टेंट सीन्स हैं, जैसे स्वयंवर और जौहर का सीन। इन दोनों सीन्स को देखकर लगा ही नहीं कि इन्होंने मूवी में कोई हिस्टोरिक टच देने की कोशिश भी की है। खास तौर पर स्वयंवर सीन तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हम कोई मॉडर्न डे लव स्टोरी देख रहे हों। इस मूवी में एक गाना भी आता है जो खराब नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकल मूवी पर सूट नहीं करता है। फिर जो क्लाइमेक्स सीन है उसमें दिखाया है कि गौरी अपने लोगों के साथ बैठा है। उसमें उसके लोग पृथ्वीराज जी के लिए चीयर कर रहे होते हैं जब पृथ्वीराज जी शेर से लड़ाई कर रहे होते हैं। एंड में ये भी दिखाया है कि जब पृथ्वीराज जी गौरी को तीर मार देते हैं तो गौरी की सेना पृथ्वीराज जी को और चंद्रप्रदाई जी को मार देती है, लेकिन बाकी के जो पृथ्वीराज चौहान जी के जो सेना के लोग होते हैं उनको छोड़ देती है। तो ये कुछ सीन्स हैं जो मैंने नोटिस किए। तो सीन्स की बात हम डिटेल में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करूँगी कि अगर आप हिस्टोरिकल मूवी देखने के मूड से जाना चाहते हैं देन यू शुड डेफिनेटली अवॉइड दिस मूवी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने रियल हिस्ट्री दिखाने की कोशिश की है। इस मूवी में नहीं दिखाया है कि गौरी कितना ब्रूटल था और उसने कितने अत्याचार किए हिंदुओं पर, वो कैसे लूटपाट करता था, उसने कितने मंदिर तोड़े, हिंदुओं को ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया, और वो कैसे हिंदू लड़कियों को लेकर जाता था और अपने हरम में रखता था और उनके साथ गलत करता था। ऐसा कुछ भी इन्होंने अपनी मूवी में नहीं दिखाया है। बस एक छोटा सा डायलॉग है जहाँ पर ये बोला है कि उसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया, उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखाया है। जय श्री राम, हर हर महादेव और जय भवानी जैसे डायलॉग्स पूरी मूवी में सिर्फ 2-3 बार ही सुनने को मिलेंगे। उतना ही यूज़ किया है जितना वो ट्रेलर में डाल सकते थे ऑडियंस को मिसलीड करने के लिए, ताकि हमको लगे कि इस मूवी में ये सब दिखाया जाएगा कि पृथ्वीराज चौहान जी हिंदू धर्म की रक्षा करते थे और मातृभूमि के लिए उन्होंने कितनी बार इन इन्वेडर्स को हराया और ख़ास तौर पर गौरी को कितनी बार धूल चटाई है। तो अब सीन वाइज बात करते हैं हम, जो मैंने सीन्स पिक किए थे। तो ये जो पहला सीन है जो दिखाया है, जब पृथ्वीराज जी को गौरी का संदेशा आता है कि उसका भाई उसकी मिस्ट्रेस को लेकर भाग गया है और वो शरण लेने के लिए पृथ्वीराज जी के पास आ रहा है, तो पृथ्वीराज जी मूवी में बोलते हैं कि सच्चे प्यार के बीच में कोई नहीं आ सकता है और वो गौरी के भाई को शरण देंगे और उसके लिए अगर युद्ध करना पड़ा तो वो भी करेंगे। पहली बात तो ये है कि जो मिस्ट्रेस का नाम मूवी में बताया है वो मुझे हिंदू नाम लगा, तो मुझे नहीं लगता है कि एक हिंदू सम्राट, वो भी पृथ्वीराज चौहान जी, लव जिहाद प्रमोट करेंगे।
हाँ, अगर ये दिखाते कि हिंदू लड़की को ज़बरदस्ती पकड़कर गौरी का भाई ले जा रहा है और उसकी रक्षा करने के लिए पृथ्वीराज जी युद्ध कर रहे हैं, तो फिर भी समझ आता कि वो एक औरत के सम्मान के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता है कि इतनी सी बात पर पृथ्वीराज जी युद्ध पर उतर आएंगे, तो ये स्टोरी भी मुझे मेडअप लगी है। अब दूसरे सीन की बात करते हैं। जब पृथ्वीराज जी गौरी के भाई से मिलने जाते हैं, तो इस सीन को ऐसा दिखाया है जैसे पृथ्वीराज चौहान जी की दोस्ती बहुत ज़्यादा थी इन इन्वेडर्स के साथ। उनको हंसते हुए, मजाक करते हुए दिखाया है। और जब गौरी का भाई जाने लगता है और अदाब करता है, तो पृथ्वीराज जी को इस मूवी में दिखाया है कि वो भी अदाब करते हैं और उसको खींच कर गले लगा लेते हैं। अब आप खुद सोचिए कि क्या हमारे पृथ्वीराज चौहान जी अदाब करेंगे और इन इन्वेडर्स से दोस्ती करेंगे? क्या आपको लगता है कि इन इन्वेडर्स की ऐसी हरकतें थी कि उनको गले लगाया जाए? तो ऐसे वियर्ड सीन्स देखकर ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि बॉलीवुड को ऐसी मूवीज़ में भी सेक्युलरिज्म दिखाने का बहुत शौक है। फिर एंट्री होती है राजकुमारी संयुक्ता जी की, और मेरे हिसाब से जब आप पृथ्वीराज चौहान जी की वाइफ को दिखा रहे हैं तो उनको रिस्पेक्टेबल मैनर में आप ड्रेसअप कर सकते हैं, इतना स्किन शो करने की ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सारे वियर्ड सीन्स हैं जिनकी मैं बात करूंगी। तो एक और सीन है जहां राजकुमारी संयुक्ता जी को दिखाया है अपने पेरेंट्स से बात करते हुए कि वो पृथ्वीराज चौहान जी से शादी करना चाहती हैं। तो इस सीन में भी ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई मॉडर्न डे लव स्टोरी देख रहे हैं। जो डायलॉग्स हैं वो इतने सूट नहीं करते हैं इस मूवी पर। उसके बाद आता है स्वयंवर का सीन। जब पृथ्वीराज चौहान जी संयुक्ता जी को भगा कर लेकर जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम कोई दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे या फिर मुझसे शादी करोगी देख रहे हैं। जो डायलॉग्स हैं इसमें वो मुझे मूवी के टाइटल के साथ फिट नहीं बैठ रहे हैं। और जब एक हिस्टोरिकल मूवी आप बनाते हो तो डायलॉग्स को आप अब जो उस टाइम पे जो मर्यादा थी, जो हमारा कल्चर था, उसको ध्यान में रख कर आप बनाते हो। तो ये सीन भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो हमारे राजा लोग थे वो उस टाइम पे ये सब चीज़ें करते होंगे। तो ये सब एक हिस्टोरिकल मूवी पर सूट नहीं कर रहा था। फिर इस मूवी में जो गाना आता है उसमें दिखाया है कि वो डेजर्ट में डांस कर रहे हैं। तो ये जो सॉन्ग है उसकी कोरियोग्राफी मुझे ठीक नहीं लगी। ये मॉडर्न डे लव स्टोरीज़ में आजकल ये सब दिखाते हैं, तो ये गाना बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट सीन जो जौहर का सीन होना चाहिए था, उस सीन में भी इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। आप इस सीन में कुछ फील ही नहीं करेंगे। जब संयुक्ता जी को पता चलता है कि गौरी ने पृथ्वीराज जी को कैद कर लिया है, तो आपको कोई एक्सप्रेशन ही नहीं देखने को मिलेगा उनके फेस पर। वो टेंशन कि एक इन्वेडर ने कैद कर लिया है उनको, ऐसा कुछ भी आप नहीं देखोगे। बस ये दिखेगा कि संयुक्ता जी वो कपड़े मंगवाती हैं जो योद्धा पहनते थे उस टाइम पर जब वो युद्ध करने जाते थे। तो उसमें फिर गाना आ जाता है, उसी गाने में वो डांस करते हुए अग्नि में कूद जाती हैं। तो ये भी सीन मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, और मुझे ऐसा लगा कि जौहर सीन बेटर हो सकता था। जौहर जब करते होंगे लोग, तो आई एम श्योर वो इतनी खुशी से और नाचते गाते हुए तो करते नहीं होंगे। जौहर का मतलब भी क्या है वो भी इन्होंने इस फिल्म में नहीं बताया। ये इन्वेडर्स हिंदू लड़कियों को उठा कर लेकर जाते थे, अपने हरम में रखते थे, तो वो अपने आत्मसम्मान बचाने के लिए लड़कियां जौहर करती थीं। ये सब इस मूवी में दिखाना चाहिए था। और कोई भी तरह के इमोशंस आपको इसमें देखने को ही नहीं मिलेंगे इस जौहर सीन में, जबकि 2 तरह के इमोशंस आप दिखा सकते थे। पहला कि जब संयुक्ता जी को पता चलता है कि पृथ्वीराज जी को कैद कर लिया है, तो स्वाभाविक बात है कि एक बीवी को चिंता होगी उनके हस्बैंड की कि एक इन्वेडर उनको उठाकर लेकर गया है। और दूसरी बात कि पृथ्वीराज जी कोई आम इंसान नहीं थे, वो इतने बड़े राज्य के राजा थे, हिंदुओं के लिए उम्मीद थे, वो जो धर्म की रक्षा करते थे, मातृभूमि की रक्षा करते थे। तो उनको कैद करना कोई छोटी बात नहीं थी, उनके साथ एक बड़ा सा राज्य और उनकी प्रजा जुड़ी थी। लेकिन ये सब इमोशंस इस मूवी में नहीं दिखाए गए, और जौहर का सीन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एंड नाउ आई टॉक अबाउट द क्लाइमैक्स सीन। तो क्लाइमैक्स में दिखाया है कि गौरी के लोग पृथ्वीराज जी के लिए चीयर कर रहे हैं, और एक डायलॉग है कि सलाम है हमारा आपको, आपकी हिम्मत को हम दाद देते हैं। ये सीन मुझे इतना फनी लगा है कि आपको लगता है कि गौरी के लोग एक हिंदू सम्राट के लिए चीयर करेंगे और गौरी ये सब बैठकर देखेगा। क्या इतने अच्छे थे वो इन्वेडर्स? क्या आपको लगता है कि ये सब हुआ होगा? बॉलीवुड क्लाइमैक्स सीन में भी ये मैसेज देना चाहता है कि इन्वेडर्स जो थे वो बहुत अच्छे थे, सब खराब नहीं होते हैं, और नॉर्मल जनता बहुत अच्छी थी। एक और सीन है एंड में जिसमें दिखाया है कि पृथ्वीराज जी तीर मार देते हैं गौरी को, तो उनको और चंद्रबरदाई जी को गौरी के लोग मार डालते हैं।
लेकिन जो उनकी सेना थी उनको छोड़ देते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा, जितने क्रूअल थे ये इन्वेडर्स, उन्होंने सेना को भी नहीं छोड़ा होगा और उन पर भी बहुत सारे अत्याचार किए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखाया नहीं है इस फिल्म में। बॉलीवुड के अंदर गट्स ही नहीं है कि वो सच्चाई दिखा सके। अगर गट्स होते तो वो दिखाते कि पृथ्वीराज चौहान जी को गौरी कन्वर्ट होने के लिए मजबूर कर रहा था और उन पर बहुत अत्याचार किया, उनकी आंखें तक निकाल दी, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज जी ने धर्म के साथ नहीं छोड़ा और गौरी के सामने वो नहीं झुके। इस मूवी में बहुत कुछ दिखाने को था, रियल हिस्ट्री तो इन लोगों ने दिखाई ही नहीं। मोइनुद्दीन चिश्ती का तो कोई भी जिक्र ही नहीं है। पृथ्वीराज चौहान जी से जब चिश्ती जीत नहीं पा रहा था तो उसने अपने लोगों को बुलाया था, जिसमें से एक गौरी भी था, और वो चिश्ती ही था जिसने पृथ्वीराज चौहान जी की गर्दन काट कर उनको मारा था। और हाँ, ये वही चिश्ती है जहाँ हिंदू अभी भी चादर चढ़ाने जाते हैं अजमेर में। बाकी मुझे कुछ कहने की आगे ज़रूरत है नहीं। तो ऐसे ही बहुत कुछ था जो इस मूवी में दिखा सकते थे, जैसे पृथ्वीराज चौहान जी की एंट्री और भी ज़्यादा ग्रैंड हो सकती थी। उन्होंने कैसे राज्य संभाला इतनी कम उम्र में, वो कितने ब्रेव थे, धर्म और मातृभूमि के लिए उन्होंने कितना कुछ किया, ये सब दिखा सकते थे। लेकिन फिर भी इस फिल्म में सिर्फ फोकस किया है सेक्युलरिज्म और फेमिनिज्म पर। इस मूवी में जो डायलॉग्स हैं, जो सीन है संयुक्ता जी के साथ, उसमें भी कोई हिस्ट्री से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं दिखाया है। आपको बस बहुत सारा ज्ञान फेमिनिज्म पर मिलेगा, जिसका कोई तुक नहीं बनता है इस मूवी में। कम से कम हिस्टोरिकल मूवी को तो बख्श देते। कोई भी ऐसे बैटल सीन्स नहीं हैं जिसको देखकर हमें अपने पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में पता चले या हमको पता चले कि वो कितने बहादुर थे। तो ऐसा कुछ भी हिस्ट्री से रिलेटेड उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया है, और ऐसे कोई भी सीन्स नहीं हैं जो हमको याद रह जाए या फिर हमको गूज बम्स दे। और रही बात कॉस्ट्यूम्स की, तो मेरे हिसाब से इतना स्किन शो की ज़रूरत नहीं थी। और आप बाहुबली मूवी की देवसेना का लुक देख लीजिए और डिसाइड करिए कि कौन राजकुमारी ज़्यादा लग रही हैं। इसलिए कॉस्ट्यूम्स पर भी ध्यान देना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। और बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि इस मूवी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे कोई हिंदू योद्धा पर फिल्म नहीं बनाएगा। तो पहली बात ये है कि जब रियल हिस्ट्री नहीं दिखाई तो किस बात का सपोर्ट। दूसरी बात, हमारे हिंदू योद्धा का बस नाम यूज़ हो रहा है और उनसे रिलेटेड बहुत कुछ दिखाया भी नहीं है, तो हम इस मूवी को क्यों सपोर्ट करें। द कश्मीर फाइल्स में रियलिटी दिखाई थी तो उसकी सक्सेस सबने देखी और उसको बहुत सपोर्ट भी मिला। सो देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट दिस मूवी, एंड इफ यू हैव वॉच्ड इट यू कैन ऑल्सो शेयर योर ओपिनियन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय श्री राम।